गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थ्रू अ नर्नेस्ट इक्वेशन। कि नर्नेस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन log the concentration of a product divided by the concentration of the reactant. But this is a non-nest equation. If I am talking about a equilibrium, तो equilibrium को में आपको पता है कि at equilibrium क्या होता है। एक रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट उसमें प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो in which equilibrium is attained means the amount of the reactant is equal to the amount of the product, and for that reaction E naught cell is 0 and the concentration of the reactant and the product is equal at the equilibrium. So we can use, instead of using E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 n log of Q, या फिर हम क्या कर सकते हैं log of Kc। यहाँ पे जो log of Kc है वो क्या है, फॉर अ रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको किसको क्या मान लेंगे, 1 या फिर log Kc। तो इंस्टेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट log Kc आ जाएगा, दैट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप इसको के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। अब आपको पता है ई सेल भी क्या है, इसके लिए 0 तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 एन लॉग ऑफ Kc। अब 0 में से अगर हम ये वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हम ये वाली सारी टर्म्स को क्या करते हैं, जो सॉरी ई सेल फॉर दैट रिएक्शन इज 0। ई नॉट सेल तो हम कैलकुलेट करते हैं कैथोड माइनस एनोड, बट ई सेल इज 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो हम इस सारे डाटा को क्या लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। तो ये नेगेटिव में था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 0.0591 एन लॉग Kc इक्वल टू ई नॉट सेल। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, लॉग Kc। कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉग Kc इक्वल टू ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर आपने खाली Kc कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, Kc जो लॉग इधर था वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, द रिवर्स ऑफ लॉग इज अ एंटी लॉग ऑफ अ ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन एंड 0.0591। These are the two formula. With the help of this you can calculate the log Kc or a Kc equilibrium constant by using a non-nest equation. So with the help of these numerical, when in a question n can never be 0, n is given होगा तो आप यहाँ पे पुट कर लोगे। ई सेल अगर नहीं दिया तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप ऐसे log Kc, अगर आपने Kc कैलकुलेट करना तो log को दूसरी साइड ले जाओगे, वो क्या होगा, एंटी लॉग होगा। तो ये बेटा आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद अब मैं आपको लॉग और एंटी लॉग देखना बता रही हूँ, ध्यान से देखना, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा लॉग टेबल को यूज़ करने से पहले आपने क्या देखना, आपको कुछ लॉग के रूल्स पता होने चाहिए। वो क्या रूल है, आपके पास बेटा लॉग 2 तरह का होता है। एक जो लॉग होता है उसका बेस क्या होता है, ई, और एक लॉग का बेस क्या होता है, 10। जो अगर आपने लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आप उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो log 10 में कन्वर्ट हो जाता है। जो log बेस e है बेटा, आप इसको नेचुरल log ऑफ e भी लिख सकते हो। आप केमिकल काइनेटिक्स में इसका यूज करोगे कि आप अगर अज्यूम करते हो तो आप नेचुरल log अज्यूम करते हो, बट नेचुरल log को अगर log में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 10 है, आप उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा। और जो आपका लॉग टेबल है जो बुक्स में पीछे दिया हुआ है उसमें आपके पास लॉग बेस 10 यूज किया जाता है हमेशा। अगर लॉग बेस 10 है और वो उस लॉग 10 का ही देखना है तो वो हमेशा क्या होएगा, 1। अगर लॉग बेस ई है
और ई की ही वैल्यू देखनी है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। अब लॉग के आपके पास 3 बेटा फॉर्मूले हैं। वो लॉग के 3 फॉर्मूले क्या हैं? जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? लॉग ए बाय बी, जो किसके इक्वल होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर कहीं पे भी डिवाइड हो रहा है लॉग में तो आप उसको माइनस कर दोगे, अगर माइनस हो रहा है तो आप उसको डिवाइड में चेंज कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला क्या है? लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, जो किसके इक्वल है? लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्ड फॉर्मूला क्या है? लॉग ए की पावर बी, जिसको आप बी लॉग ए लिख सकते हो। ये बेटा 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। देखो, अगर कहीं पे भी डिवाइड किया तो आप उसको माइनस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लाई दिया उसको प्लस में, अगर लॉग ए किसी की पावर दिया तो उस पावर को आगे ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? लॉग ए बन जाएगा। ये तो था सिंपल फॉर्मूले जो हम लॉग में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको लॉग टेबल के बारे में बताती हूँ कि आप लॉग कैसे देख सकते हो। अब बेटा अगर आप लॉग देखते हो तो अगर आप लॉग टेबल देखो तो जो लॉग टेबल है उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? यू कैन कैलकुलेट द लॉग अप टू 4 डिजिट, कि आप 4 डिजिट तक का ही लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लॉग टेबल देखो तो बेटा उसमें ऐसे आपके पास वैल्यूज, मैं थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। यहाँ पे 10 से शुरू है वैल्यू, 10, 11, 12, 13, 14, फिर यहाँ पे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 4 डिजिट में वैल्यू लिखी है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे एक डिजिट में वैल्यू लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3। ठीक है, तो ये जो लॉग टेबल है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट कॉलम है जहाँ पे वैल्यू 10 से लेके 100 तक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन से कि लॉग टेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, फर्स्ट 2 डिजिट वाली लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेन कॉलम। और जो ये बीच वाला पोर्शन है जहां पे 4 डिजिट की वैल्यूज हैं 1 से लेके 9 तक, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस कॉलम। और जो लास्ट वाला है जिसमें एक डिजिट में वैल्यू है 9 वैल्यूज, वो क्या है आपके पास? मीन डिफरेंस कॉलम। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक है वैल्यू, आपने 2010 का लॉग देखना है। अगर आपने 2010 का लॉग देखना है बेटा, तो इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो आप किस में से देखोगे? मेन कॉलम में से। और जो थर्ड डिजिट है वो आप डिफरेंस कॉलम में से देखोगे, और 4th डिजिट आप देखोगे मीन डिफरेंस कॉलम में से। अगर आप 20 का लॉग, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 20 है, लेट्स सपोज 20 का 1 में देखना है, तो हम 20 के सामने 1 वाली लाइन में देखेंगे क्या वैल्यू आती है। वो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा? वो आएगी 3040। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ गई? 3040 आ गई। उसके बाद अगर आप 4 में देखते हो, 4 आप कौन सा देखोगे? मीन डिफरेंस कॉलम में देखोगे। अगर मैंने कहा कि लेट्स सपोज इसमें वैल्यू यहाँ पे 4 वाले रो में 20 के आगे यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो आप उस 2 वैल्यू को इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू क्या बन गई? 3042। तो 2014 का लॉग क्या है? 3042। एक तो ये वाली चीज होगी सिंपल। अब आपने क्या करना होता है बेटा? पॉइंट लगाना होता है। जो भी फिगर आपके पास आती है उसके आगे पॉइंट लगा देते हो हमेशा। और वो पॉइंट लगाते हो तो उसका क्या रूल होता है? n-1। n-1 रूल क्या है? इसमें जितने भी डिजिट हैं, अगर पॉइंट नहीं है तो जितने भी डिजिट है, जैसे ये 4 डिजिट है तो 4 हम n क्या हो गया? 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका पूरा लॉग क्या है? 3.3042। अगर मैं कहूँ आपने जैसे 20.14 का लॉग देखना, लॉग तो इतना ही आएगा 3042। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब पॉइंट से पहले क्या है? 2 डिजिट है, यानी कि पूरा जो नंबर है वो 2 डिजिट का है। तो n-1 रूल करो, तो 2 में से 1 गया, क्या आ गया? 1। तो इट्स लॉग इज 1.3040। अगर मैं कहती हूँ आपने 2.014 का लॉग देखना है, तो इसका लॉग तो इतना ही आएगा 3042। पॉइंट आगे क्या आएगा? 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया तो 0 पॉइंट। समझ आ रही बेटा? क्या है? जो आपने 4 डिजिट का लॉग देखना है
फर्स्ट 2 डिजिट आप मेन कॉलम में से देखोगे, थर्ड डिजिट आप डिफरेंस कॉलम में से देखोगे, फोर्थ डिजिट आप मेन डिफरेंस कॉलम में से देखोगे। इसमें जो भी डिजिट होगा उसको इस वैल्यू में ऐड करोगे तो वो आपके पास एक पूरी वैल्यू बन जाएगी, और उस पूरी वैल्यू के आगे आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे एक नंबर लगाना है। वो नंबर आपने कैसे लगाना है? इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग n-1 रूल से लगाना है। अगर पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट हैं उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका लॉग लिख दोगे 3 पॉइंट। जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो 2 में से 1 गया 1 आ गया, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं था तो मैंने अज्यूम कर लिया कि डिजिट यहाँ पे है, तो 4 में से 1 गया 3 आ गया, मैंने 3 लगा दिया। अब यहाँ पे एक ही डिजिट था, 1 में से 1 गया तो क्या आ गया? 0 आ गया। अगर मैं कहूँ 201.4 का देखना है तो इसका लॉग तो यही आएगा, 20 का 1 में देखोगे फिर 4 में देखोगे, 4 में जो आएगा उसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3042। अब 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ गया? 2 पॉइंट। ठीक है बेटा, ऐसे आप लॉग देख सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है, ये तो लॉग टेबल देखने का तरीका हो गया, बट बेटा अगर हम देखें तो लॉग टेबल 3 to 4 पेजेस का होता है, तो हर एक बच्चे को बोर्ड के एग्जाम में लॉग टेबल प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं, या तो वो लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में लिख देते हैं कि इतना लॉग आएगा, उसकी वैल्यू ये है। अगर लॉग की वैल्यू नहीं गिवन है, अगर आपके पास लॉग की वैल्यूज नहीं गिवन है तो आप विद द हेल्प ऑफ लर्निंग द वैल्यू ऑफ लॉग 1 to 10 यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ लॉग। वो कैसे कर सकते हो? दिस इज अ सुपर ट्रिक बेटा। वो सुपर ट्रिक क्या है कि आपने सिर्फ 10 ही 2-4 वैल्यू याद करनी है, जैसे log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब log 10 याद रखो बेटा, log 10 हमेशा क्या होता है? 1 याद रखोगे, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, log 2 की वैल्यू याद रखो, वो कितनी है? 0.3। 0.3 के बाद क्या होता है? 4.4। जिन पे स्टार लगा रही हो बेटा आपने इनकी वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे 0.3 0.4 हो गया। अब आपने log 4 की वैल्यू नहीं याद रखनी, कैसे कर सकते हो? आप log 4 को ऐसे लिख सकते हो बेटा, log 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूले बनाए हैं क्या बन जाएगा? 2 log 2, 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू आपने याद कर लिया, वो कितनी है? 0.3, तो कितना आ जाएगा? 0.6। निकल गई log 4 की वैल्यू। ऐसे ही log 5 की वैल्यू आप लर्न कर सकते हो। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी आप लर्न करोगे। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.69, या फिर इट इज नियरली इक्वल टू 0.7 कह सकते हो। अब log 6 की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, कैसे लिख सकते हो log 6 को? आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको पता है जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐड होता है, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू आपने याद करी है 0.3, प्लस log 3 की वैल्यू आपने याद करी है 0.4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.7। ठीक है, 0.77 होती है वैसे। क्लियर है बेटा? उसके बाद log 8 देखो, log 8 7 छोड़ दो अभी। log 8 आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप log 2 का क्यूब कर सकते हो, 2 2 4, 4 2 8, तो आप इसको 3 log 2 लिख सकते हो। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.33, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 0.9। तो log 8 की वैल्यू क्या है? 0.9। याद रखो, ये 0.7 था, ये 0.9 है, तो जो 7 की वैल्यू है वो 6 और 8 के बीच में होनी चाहिए। अब 6 और 8 की ये 0.7 है, ये 0.9 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0.8। ठीक है, ऐसे देखो 9 की वैल्यू भी आप सिंपल कर सकते हो, ये 0.9 और ये 1 है, तो जो log 9 है उसकी वैल्यू 0.9 और 0.1 के बीच में होनी चाहिए। 0.9 और 0.1 के बीच में कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं, और 10 डिजिट का हाफ क्या होता है? 0.5, तो आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? 0.95। ठीक है बेटा, तो आप इन तीनों वैल्यू से आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? जैसे आपको कोई भी वैल्यूज नहीं गिवन है, लॉग की लॉग टेबल नहीं है, तो इनकी हेल्प से आप कर सकते हो वैल्यू कैलकुलेट। सिर्फ आपको लर्न कितनी करनी है? 3 वैल्यू लर्न करनी है, log 2, log 3, log 5। बाकी आप वैल्यू अपने आप लिख सकते हो। कभी भी लॉग टेबल नहीं आता पेपर में, इसका साइड में टेबल बनाओ। जैसे लेट्स सपोज देखो, अब मैं कह देती हूँ आपको
जैसे आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, log 3.5 की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब log 3.5 है, अब log 3.5 है तो बेटा क्या है 3, ठीक है। आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log 0.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, एक इधर देखे तो 10 रेज़ टू द पावर 1 हो गया। इसको लिख सकते हो log 0.3 प्लस 1 log 10 लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, log 10 क्या हो गया 1। अब 0.35 है, अब log 0.35 है, log 0.35 कहाँ पे आएगा, अगर हम log या फिर अगर 3.5 भी कहते हो तो अगर आप ये वाला मेथड भी नहीं करते, सिंपल 3.5 log 3 ये है, log 4 क्या है ये। अब 3.5 क्या आएगा, इनके बीच में ही तो आएगा। log 3 की वैल्यू क्या है 0.4, log 4 की वैल्यू क्या है 0.6, तो 3.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 के अप्रॉक्सीमेट। तो आप log 3.5 की वैल्यू कितनी ले सकते हो 0.5, ठीक है। तो आपने बेटा ऐसे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके एग्जांपल आपको और बताऊंगी, सिर्फ अभी आप जज करो कि आप log कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 1 to 10 वैल्यूज़ याद रखो जिनकी हेल्प से आप दूसरी और वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल आपको कह देती हूँ बेटा log 6.2 कैलकुलेट करो, 6.2 है, 6.2 आपने कैलकुलेट करना, 6 और 7 के बीच में ही आएगा ना 6.2। देखो log 6 कितना है 0.7 और log 7 कितना है 0.8। अगर मैं 6.5 का डिफरेंस देखूँ तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना हो गया 0.8, 9, 10, 8, 9, 10, 13 का डिफरेंस हो गया। तो 13 का हाफ क्या होगा 12, 6, यानी कि 6 के डिफरेंस पे आपके पास 6.5 की वैल्यू आ जाएगी। 6.5 की वैल्यू क्या बन गया आपके पास 0.7 में अगर 6 आप ऐड करते हो तो 13 बन गई, है ना, यानी कि 13 फिगर हो गया ना। आप इसमें 6 जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 1.3 होगी। तो इसकी वैल्यू किसके साथ राइज करेगी, यानी कि 0.7 और 0.8 के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, इन बीच का 13 लिया तो उसकी हाफ वैल्यू से कम वैल्यू लिख दोगे आप, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग सेंड करूँगी बेटा।